तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान, योगी के एक्शन पर उठाए सवाल, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है विश्वास, गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट और बाबरी मस्जिद फैसले का किया जिक्र। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा सांसद ने किया दावा, आदिवासी लड़कियों से शादी रचा रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान, इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है झारखंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एकनाथ शिंदे की दिल्ली दौड़ पर आदित्य ठाकरे का तंज, बोले जल्द गिरेगी महाराष्ट्र में ये सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बांग्लादेश से प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका, बांग्लादेश ने नहीं मानी मोदी की बात, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी युद्धपोत को रुकने की दी इजाजत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा तानाशाह सरकार के खिलाफ करो या मरो जैसे आंदोलन की देश में जरूरत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमात उलमाए हिंद, योगी के एक्शन पर उठाए सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जमात उलमाए हिंद पहुंच गई है। जमात उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इस पर सवाल उठाए और योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट से मांग की। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने कुछ दिन पहले कानपुर, प्रयागराज सहित यूपी के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद मुस्लिम आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया था। सरकार की इस कार्रवाई पर जमात उलमाए हिंद ने सवाल खड़े किए थे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि यूपी सरकार जानबूझकर मुस्लिम समुदाय पर एक तरफा कार्रवाई करने का काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आज इसी मामले पर सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद योगी सरकार पर कोर्ट एक्शन ले सकता है। वहीं आपको बता दें कि जमात उलमाए हिंद ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनकी अवैध संपत्ति न होने के बावजूद भी उसे अवैध घोषित किया जा रहा है और फिर उस पर जानबूझकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय है? योगी सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है विश्वास, गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद फैसले का किया जिक्र, लगाए गंभीर आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल विश्वास अब नहीं रहा है। उन्होंने ये बात दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने इस मामले को लेकर बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी को दी गई क्लीन चिट का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात दंगों में क्लीन चिट दे दी गई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का इस दंगे में हाथ था। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो बरसों पुरानी थी उस पर एक तरफा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जो कि गलत था, मुझे अब इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 50 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं और इस साल मैं 50 साल अपने पूरे कर लूँगा। 50 साल में मुझे सब अनुभव हुआ है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। मैं ये सुप्रीम कोर्ट में 50 साल प्रैक्टिस करने के बाद कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भले ही कोर्ट की तरफ से कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाए, लेकिन उससे ज़मीनी हकीकत व मुश्किल ही बदलती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस समय ठीक फैसले नहीं सुना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश ने मोदी को दिया बड़ा झटका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मोदी की नहीं मानी बात, पाकिस्तानी युद्धपोत को अपने देश में रुकने की दी जगह। जय दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी को आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की सरकार से आग्रह किया था कि बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तानी युद्धपोत को अपने पोर्ट पर रुकने की इजाज़त ना दे, लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने मोदी की ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया और बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तानी युद्धपोत को अपने पोर्ट पर रुकने की जगह दी, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने चीन द्वारा निर्मित पाकिस्तानी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट को काल की मंजूरी दी थी। दरअसल आपको बता दें कि इस पर भी इन्हें रुकने की इजाज़त मिली थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने किया दावा, आदिवासी लड़कियों से शादी रचा रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान। यह दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को एक बार फिर लोकसभा में दावा किया कि राज्य में तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठ कर रहे हैं और झारखंड में आकर भोली भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। दुबे ने इसे साइबर अपराध और गायों की तस्करी का भी आरोप लगाया। दुबे ने कहा कि मैं इस सदन में 13 से 14 साल से झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाता रहा हूँ। बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे यहाँ घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह मुसलमान का भी रोजगार छीनते हैं।
हिंदुओं का तो छीनते ही हैं। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है पूरे इस्लामीकरण के लिए। उन्होंने कहा है कि आदिवासी लड़कियों से मुस्लिम लड़के जो है झारखंड में शादी कर रहे हैं और फिर राज्य को एक मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह की अनाप शनाप बातें बीजेपी के सांसद लोकसभा में करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से बोला हमला, कहा तानाशाह सरकार के खिलाफ करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ एक बार फिर 1942 की तरह आंदोलन छोड़ो जाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ये बात भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर कही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताते हुए इसके खिलाफ एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। अब समय आ गया है कि जब अन्याय के खिलाफ बोलना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने देश में बेरोजगारी बढ़ने से संबंधित एक ग्राफ का हवाला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि हर घर में रोजगार की जरूरत है, लेकिन बीजेपी कोई और ही नैरेटिव देश में चला रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एकनाथ शिंदे की दिल्ली दौड़ पर आदित्य ठाकरे का तंज, बोले जल्द गिरेगी महाराष्ट्र में ये सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना में बगावत और सत्ता छीनने के बाद से ही ठाकरे परिवार काफ़ी सक्रिय है। खुद आदित्य ठाकरे प्रदेश भर में यात्रा निकाल रहे हैं और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने सैकड़ों युवाओं को शिवसेना में शामिल कराया। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। सर्दी और बुखार से पीड़ित आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे बुखार है और सर्दी हो गई है, ये अच्छा नहीं लगता, मैं मास्क लगाकर बोल रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ध्यान रखना। उन्होंने कहा है कि फिलहाल राज्य में सीएम कौन है ये पता लगाने का कोई नया तरीका नहीं है। उन्होंने कहा है कि कभी पत्र लिखा जाता है, कभी माइक्रोफोन खींचा जाता है, कभी विमान को हवा में रोक दिया जाता है। जब ये सब नाटक चल रहा है तो युवाओं का ये पूछना जरूरी है कि आखिरकार सरकार किसकी चल रही है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में ये सरकार है या नहीं। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा समय तक ये सरकार नहीं चलेगी और जल्द ही ये सरकार गिरेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को गिरने का दावा अब कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोर्ट में पेश होंगे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मुश्किलें पहले से और बढ़ गई हैं, क्योंकि जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर के सीजीएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने भी नंबर 2 गोरखपुर में समन जारी किया है। भैया आपको बता दें कि दरअसल आपको बता दें कि 2015 को सरकारी नौकरी में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर संत कबीर नगर के कसरबल में बवाल हुआ था। आंदोलनकारी व पुलिस प्रशासन भी आमने सामने हुआ था। इस बवाल में एक युवक की जान चली गई थी। इससे नाराज आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक बाधित कर दिया था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को ठप हो गया था। इसी मामले में जो है इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इसकी जाँच चल रही है और ये दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद इनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटके हुए है। तो योगी का एक मंत्री और जेल चला जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शुभेंदु अधिकारी ने किया दावा, ममता बनर्जी की सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी। राज्य में विपक्ष के नेता अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि टीएमसी की सरकार दिसंबर तक गिर जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। अधिकारी ने इस बयान की चर्चा में राज्य में कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत छोड़ो की 80वीं बरसी पर कांग्रेस का नया नारा, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि उदयपुर घोषणा पत्र के अनुसार पार्टी का कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने 7 सितंबर से शुरू होगी। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जय राम रमेश ने यहां पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उसके 5 साल बाद देश को आज़ादी मिली। इस ऐतिहासिक घटना के 80 साल बाद कांग्रेस 7 सितंबर से अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर 150 दिन में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस उन सभी लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील कर रही है जो भय, कट्टरता और पूर्वाग्रह की राजनीति तथा आजीविका को चोट पहुंचाने वाली, बढ़ती बेरोजगारी और असमानता वाली परिस्थितियों को बदलने का विकल्प देने वाले राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं।
भैया आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है।